उनके काफ़ी सारी प्रतिज्ञा बता सकती हूँ। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था मैं किसी भी प्रकार के देवी देवता को नहीं मानूंगा। बहुजन समाज पार्टी इनेलो गठबंधन हरियाणा। आज मैं पहुंचा हूं फरीदाबाद के पृथला में, जहां पर 27 तारीख को माननीय बहन जी की जो रैली है वो प्रस्तावित हुई है। और आज की सारी तस्वीरें आप देखिए, प्रशासन के लोग भी मुस्तैदी से मौजूद हैं। माननीय काशीराम साहब का कटआउट लगा है और ये जो यहाँ से मुख्य प्रभारी और प्रत्याशी हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र से पंडित सुरेंद्र वशिष्ठ, उनका कार्यालय है। और सीधा लेकर चलता हूँ आपको मैं कार्यक्रम स्थल की ओर। इस वक्त हम हैं भगोड़ा में, जो हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पर बहन जी की बहुत बड़ी जनसभा हुई है और बहन जी आई, अपनी वक्तव्य भी रखी। और हमारे साथ कुछ बच्चियाँ हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगी कि आखिर ये कहाँ से, पहले दिन का मैं परिचय जानूँ। क्या मैम, आपका क्या नाम है? रजनी। कहाँ से है? पलवल से। पलवल से। यहाँ पर बहन जी का वक्तव्य सुनी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। इस बार आपके मायावती आनी चाहिए। हाँ जी। बहन जी का ऐसा क्या काम अच्छा लगा कि बहन जी आनी चाहिए? वो सभी के लिए समान सोचते हैं कि ये नहीं कि ऊंचे मतलब जो बड़ी कास्ट है उनके लिए अलग नहीं सोचते, वो सभी को समान समझते हैं। क्या अच्छा लगा बहन जी का जो वक्तव्य यहाँ पर दी, उससे क्या समझ में आया? मुझे उनके वक्तव्य में सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने गरीब लोगों के बारे में सोचा, क्योंकि उन्होंने जैसा उत्तर प्रदेश में अपना शासन चलाया उसी हिसाब से उन्होंने कहा है कि हरियाणा में भी लोगों को, जो बेचारे ऐसे लोग हैं जिनका खुद का घर नहीं है, उनको 100 गज के प्लॉट के साथ 2 कमरों का घर देंगी, सड़कों की व्यवस्था अच्छे से कराएंगे। और जैसे यहाँ सरकारी स्कूल चले हुए हैं जिनमें बच्चों की संख्या बहुत ही कम होती जा रही है धीरे धीरे, उनको अच्छे से डेवलप करा के और गरीब लोगों को फिर से सरकारी स्कूल में और बेहतर शिक्षा देने का काम करेंगे। बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। उनकी जो शासन काल था वो बहुत ही अच्छा था। बहन बेटियां जो है कि सुरक्षित निकल सकती थी, रात के अंधेरे में भी सुरक्षित निकल सकती थी। लेकिन आज की जो मौजूदा सरकार है उससे क्या आपको लगता है? नहीं देखो, हाल ही में जैसा आपने सुने होंगे बहुत सारे हत्याकांड चले हुए हैं, कोलकाता वाला सुना होगा। ऐसे में बहुत जरूरी है कि महिलाओं के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए, वो रात के समय में अगर घर से बाहर निकले तो बिल्कुल सेफली निकलें। जो मौजूदा सरकार इस समय, जो बीजेपी सरकार है जो इस समय, उससे क्या दिक्कत है? क्या अभी सुरक्षित नहीं है महिलाएं? नहीं देखो, काफी हद तक नहीं है। मेरा मानना तो यही है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं तो कहाँ से सुरक्षित है, कहाँ से अच्छी सरकार चल रही है? एक अपने पद में होते हुए महिला के साथ इतना गलत हो रहा है तो आम इंसान के साथ तो कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी जो हैं वो कहते हैं कि जो गुंडे हैं, जो गुंडे हैं उनको माफिया में मिला देंगे, जो है कि उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। हालांकि आप देख रहे हो जितने भी शोषण अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटी महिलाओं के ऊपर हो रही है। क्या लगता है, खुलेआम जो है कि घूम रहे हैं बलात्कारी, उनके साथ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा मानना तो है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि निर्दोष के साथ गलत कर दिया जाए। बुलडोजर चला रहे हो, पता होना चाहिए ना गलत कौन सी। मान लो कोई बड़ा इंसान है, उसके बारे में आपको पता है गलत कर रहा है, वहाँ उसके साथ वहाँ पे बुलडोजर चलाने का काम करो ना। बेचारे किसी गरीब का घर क्यों बिगाड़ना? लेकिन वो तो कहते हैं कि जो बलात्कारी है उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। नहीं तो उनको इजी मौत, लेकिन बलात्कारी जो खुलेआम घूम रहे हैं उन्हें भी तड़पा के मारना चाहिए। जैसे वो नहीं, उनको मौत तो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो उनको एक साथ मौत मिल जाएगी तो वो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए उनको का मतलब जिस तरह से महिलाओं को तड़पा के शोषण अत्याचार होता है, वैसे धीरे धीरे उनके साथ तो ऐसे उनको भी तड़पाना चाहिए जिससे वो आगे करने वाले व्यक्ति भी। न्याय प्रक्रिया जो है उसका पालन अगर अच्छे से होगा ना तो उनको सजा मिलेगी। वही है ना, कई बार लोग ऐसा ना पता होते हुए। प्रधानमंत्री जी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो है कि नारा लगाते हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखो, नारे लगाने से कुछ नहीं होता जब तक उस पर अमल ना किया जाए। जब महिला के साथ इतना गलत हो रहा है, वो नारा ठीक कहाँ से है? अमल करके दिखाओ ना उस पे, तभी तो पता चलेगा ये सही है गलत है। राम मंदिर बन गया। हाँ, राम मंदिर बन गया, बहुत बड़ा। वहाँ मैंने कुछ टाइम पहले नोटिस किया था, बेचारे जो गरीब राम घर हटाए गए हैं। राम मंदिर बनवाए और उसमें
पहुँचे भी थे मुख्य प्रधानमंत्री, और उसी राम मंदिर में जो है कि बेटियां एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। नो, मैंने सुनी है खबर। हाँ, बिल्कुल। क्या कहेंगे इस पे? इस पे तो अब ये उनके सामने जाना चाहिए ना। सवाल जो बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी की सुरक्षा, अब कहाँ गई सुरक्षा? मंदिरों में जब बेटियों के साथ ऐसा हो रहा, क्या फायदा उसे बनाने का जहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है जाने के बाद? लोग कहते हैं भगवान में प्राण प्रतिष्ठा, अभी सुने होंगे कि राम में प्राण प्रतिष्ठा डाला गया था, और इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उस मंदिर में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। देखो, मेरा मानना तो है आस्था इंसान के दिल में होनी चाहिए, क्योंकि मंदिरों में चढ़ावा करने से कोई फायदा नहीं है। उनके ही घर भरे जा रहे हैं। दान करना है तो मंदिर स्कूलों में करो ना, चिकित्सालयों में करो, किसी का भला तो होगा। मंदिरों में दान करने से किसी का कभी भला नहीं। मंदिर से भला हो रहा है सबका, स्कूल से क्या भला होगा? नहीं, मंदिर स्कूल से होगा। देखो, अगर बच्चा पढ़ेगा तो वो अपने हक के लिए लड़ेगा। जहाँ बंदा पढ़ेगा नहीं, उसे अपने हक के बारे में पता ही नहीं, वो लड़ेगा कहाँ से? अक्सर देखा जाता है जब लोग IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं तो विद्यालय के जो जिस संविधान की वजह से उनको सारे हक अधिकार मिलते हैं, जिस संविधान की वजह से IAS PCS डॉक्टर बनते हैं, लेकिन जो चढ़ावा है वो मंदिर में जाते हैं उनको क्रेडिट देने। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतना अंधविश्वास मेरे हिसाब तो सही नहीं है। बिल्कुल अंधविश्वास नहीं सही है। हाँ, फिर क्या सही है? पढ़े लिखे हो, विज्ञान की तरफ चलो। अंधविश्वास में क्या रखा है? सच्चाई की तरफ। हाँ, बाबा साहब को जानती हैं? बिल्कुल। कौन थे बाबा साहब? भारत रत्न डॉक्टर क्या किए थे बाबा साहब? औरतों के लिए तो बहुत सारा किया है। हिंदू कोड भी अगर वो ना बनाते, मेरे हिसाब से किसी लड़की की स्थिति ये ना होती जो आज के टाइम में है। बाबा साहब को आप मतलब समझते हैं? बस प्रतिज्ञा मानती है बाबा साहब? पहली प्रतिज्ञा बता सकती है क्या? उन्होंने नहीं, मैं उनके काफी सारी प्रतिज्ञा बता सकती हूँ। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था मैं किसी भी प्रकार के देवी देवता को नहीं मानूंगा। एंड बौद्ध धर्म एक मतलब उन्होंने कहा था ना कि विष्णु का अवतार है शायद, मैं उस बात को नहीं मानूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश को। करके 500 700 रुपए के लोग लाके इकट्ठे कर रहे हैं, और शाम को जब पेमेंट नहीं होती तो फिर अगले दिन मिल जाएंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से हम अपनी गरीब दलित किसान लोगों के पास जा रहे हैं, तथा BSP के भी नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद व यहाँ के संयोजक श्री रणधीर बेनीवाल और इनके भी सभी साथीगण पूरे जी जान से लगे हैं।